हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे बॉलीवुड की सबसे जानी मानी एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण के बारे में। दीपिका पादुकोण को आप सब लोग जानते होंगे, कहीं ना कहीं किसी न किसी पिक्चर में देखा ही होगा, लेकिन उनके बारे में ऐसी बहुत सी बातें हैं जो लोग नहीं जानते। वहीं आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इनके परिवार से। दीपिका पादुकोण का जन्म 5 जनवरी 1986 में हुआ था, डेनमार्क के कोपेनहेगन में। इनके परिवार में सिर्फ इनके मम्मी पापा हैं और इनकी एक बहन है दीपिका पादुकोण के अलावा। आपको एक बात बता दूं कि दीपिका पादुकोण यहाँ के यहीं मुंबई में पैदा नहीं हुई थी, डेनमार्क के कोपेनहेगन में पैदा हुई थी। और जब ये 11 महीने की थी मात्र, तब इनकी फैमिली जो है वो बेंगलोर में शिफ्ट हो गई थी, इंडिया आ गई थी। और इनकी जो फैमिली है, इन सब के जो नाम है, अनीशा, प्रज्वल, उजाला और दीपिका, इन सब का नाम का मतलब जो है वो एक ही है, वो है लाइट, मतलब रोशनी। इन सब के नामों का मतलब है रोशनी। तो दीपिका पादुकोण सिर्फ यहाँ पे जब आई तो ये फेमस हुई एक लिरिल साबुन के ऐड के उससे। जब इन्होंने 2004 में लिरिल साबुन का ऐड किया, तब उससे लोगों ने दीपिका पादुकोण को देखा और वो बहुत पसंद आई लोगों को। जो डायरेक्टर थे, जो प्रोड्यूसर थे, उन लोगों को पसंद आई। तो 2004 में लिरिल के बाद उन्होंने लैक्मे में भी एक ऐड किया था। तो पहले ये एडवर्टीज़मेंट ही करती थी, पहले बहुत बड़ी कोई हीरोइन नहीं थी। इन्होंने अपना जो करियर है वो एक ऐड के द्वारा ही शुरू किया था 2004 में, वो भी एक साबुन के ऐड से, जो लिरिल साबुन था। उस साबुन का नाम था लिरिल, जिससे ये लोगों के आंखों में दिखी और लोग इनको जाने कि हाँ, ये भी एक एक्ट्रेस हैं। उसके बाद इन्होंने अपना पहला डेब्यू जो किया वो कन्नड़ फिल्म से किया था, जिसका नाम था ऐश्वर्या, 2006 में। तो वही ऐड से डायरेक्टर ने देखा था कि दीपिका पादुकोण भी एक अच्छी कलाकार है, तो इन्होंने कन्नड़ फिल्म में एक अपना पहला डेब्यू किया, मतलब एज ए लीड एक्ट्रेस कन्नड़ फिल्म में काम किया, जिसका नाम था ऐश्वर्या। ऐश्वर्या फिल्म में जब दीपिका पादुकोण का लोगों ने काम देखा, तब और डायरेक्टर्स लोग इनसे और प्रभावित हुए। और जो लोग उनको नहीं जानते थे, मतलब कन्नड़ के लोग तो और जानने ही लगे, और जो इंडिया के बॉलीवुड के लोग थे वो लोगों ने भी दीपिका का देखा। और उस वक्त भी ये ऐड वैड करती थी, थोड़ा छोटा मोटा एक आध दो, और कन्नड़ फिल्म में भी अब डेब्यू हो चुका था इनका, तो वहाँ से इनको और लोग जानने लगे। इसके अलावा दीपिका पादुकोण बैडमिंटन प्लेयर भी रही हैं, और ऐसा नहीं कि छोटी मोटी बैडमिंटन प्लेयर रही हैं, इनको एक बहुत बेहतरीन बैडमिंटन खेलना आता है। और ये स्पोर्ट्स में नेशनल लेवल पे बैडमिंटन खेला है इन्होंने। ऐसा नहीं कि सिर्फ अपने गली मोहल्ले या घर कुच्चे में खेलते थी, जी नहीं, ये नेशनल लेवल पे बैडमिंटन खेल के आई हैं। अच्छी खासी रुचि है इनकी बैडमिंटन में, और बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी भी हैं बैडमिंटन प्लेयर की दीपिका पादुकोण। ये बहुत ही कम लोग जानते होंगे, लेकिन ये बात सच है कि दीपिका पादुकोण ने नेशनल लेवल पे बैडमिंटन खेला हुआ है, जो कि बहुत ही कम एक्ट्रेस आज के टाइम में बॉलीवुड की जानती हैं। तो लेकिन इनका जो रुचि थी वो एक्टिंग की तरफ थी, इसलिए इन्होंने ये खेल को ज़्यादा आगे नहीं बढ़ाया। वहीं दूसरी तरफ इनको ताइक्वांडो, जूडो भी आता है। आपने इनकी एक मूवी थी अक्षय कुमार के साथ, चाइना वाली करके, उसमें देखा होगा कि दीपिका पादुकोण जूडो भी कर रही हैं, लेकिन वो कोई एक्टिंग नहीं थी। दीपिका पादुकोण को असल में जूडो आता है, उनको असल में कोहनी कोहनी देना आता है लोगों को। वो कराटे भी जानती हैं, इसलिए उनको कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी उस फिल्म में। थोड़ी बहुत बस ट्रेनिंग से ही उनको एक बेहतरीन जूडो एक्सपर्ट बना दिया गया था, और उनको पहले से भी आता है। तो जूडो भी जानती हैं, बैडमिंटन खेलना भी जानती हैं, लेकिन इनकी रुचि एक्टिंग की तरफ थी, तो वो सब साइड में रख के इन्होंने एक्टिंग में ही अपना वो किया। इनको जो सबसे बड़ा ब्रेक था वो फराह खान ने ओम शांति ओम में दिया। जब ये ओम शांति ओम में आके अपना डेब्यू की, वहाँ से जो इनका जो क्रेज़ बढ़ा है ओम शांति ओम से, क्योंकि वो पिक्चर हिट थी उस वक्त की, और फराह खान ने दीपिका पादुकोण को एज ए लीड एक्ट्रेस कास्ट किया था उसमें। वहाँ से जो दीपिका पादुकोण फिर चढ़ी, फिर वो चढ़ती ही चली गई, कामयाबी की सीढ़ी का चढ़ती ही चली गई। क्योंकि आपने उनकी अदाकारी उसमें देखी होगी, कितनी बेहतरीन तरीके से उन्होंने उसमें रोल निभाया है अपना, जिसने सारे डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स को एकदम दंग कर दिया कि ये बंदी है कौन। फिर ओम शांति ओम के बाद से एक के बाद एक दीपिका पादुकोण को पिक्चर मिलने लगी, और इनका जो करियर है वो पीक पे पहुंचा 2013 में, जब इन्होंने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि चार ऐसी फिल्म की जिसका कलेक्शन जो था वो 100 करोड़ से भी ज़्यादा था। जिसमें थी ये जवानी है दीवानी, रामलीला, चेन्नई एक्सप्रेस और रेस।
इन सभी में दीपिका एज अ लीड एक्ट्रेस थी और ये सारी पिक्चर सुपर डुपर हिट गई थी, जिससे दीपिका का इतना नाम हो गया 2013 में। मतलब एकदम पीक पे था इनका करियर 2013 में। उसके बाद ये एक रियलिस्टिक फिल्म में भी दिखी, मतलब जिसमें एनिमेटेड कैरेक्टर था, और दीपिका ऐसी पहली हीरोइन बन गई पूरे बॉलीवुड में जिन्होंने एक ऐसा कैरेक्टर निभाया जो एक एनिमेटेड कैरेक्टर था। तो दीपिका पादुकोण को इतनी हिट मूवी देने के बाद इनका जो वैल्यू है, इनका जो मार्केट प्राइस था वो बहुत ही बढ़ चुका था। उसके बाद इन्होंने एक और पिक्चर कर दी पद्मावत, जिससे और ये हिट हो गई। और आज के ज़माने में, अभी के टाइम में दीपिका पादुकोण वन ऑफ द हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस हैं बॉलीवुड की। शायद ही आप लोग ये बात जानते होंगे कि दीपिका पादुकोण स्पोर्ट भी खेलती थी और कराटे भी जानती थी, लेकिन इनका जो ऐड था पहला लिरिल साबुन का ऐड, उसी से इनको सारी पहचान मिली। इनकी जो बहन है अनीसा, वो भी गोल्फ चैम्प है, कोई छोटी मोटी वो भी इंसान नहीं है। तो शायद ही आपको ये सारी बातें दीपिका पादुकोण के बारे में पता होंगी। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया।